हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज का टॉपिक हमारा है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। आज हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस ऐसी डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज होती है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिंग डिजीज या उसको इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं। ये ऐसी बीमारी होती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, इसको हम क्रोनिक डिजीज भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस इज द इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब इन्फेक्शियस डिजीज मतलब क्या है? ये ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैल जाती है। ऑफन अफेक्ट द लंग्स। ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, हमारे फेफड़े को जाके तुरंत वो अटैक करता है, जिससे क्या होता है कि काज टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो हम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या करता है? बैक्टीरिया हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इट स्प्रेड थ्रू आउट द एयर व्हेन इन्फेक्टेड पीपल कफ, स्नीज और स्पिट। ये क्या होता है? स्प्रेड होता है थ्रू आउट द एयर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड आउट, मतलब स्प्रेड होता है, फैलता है। अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, अगर वो कफ किया, खांसी किया या स्नीज किया, छींक दिया है अगर, और स्पिट कर दिया, थूक दिया है, तो इसमें जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं। तो एयर के संपर्क में आते ही वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्यूबरकुलोसिस। अब हम जानेंगे एंटी ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्या होता है। एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशंस आर ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी ग्रुप की ड्रग्स होती हैं जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। उसको हम बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ट्यूबरकुलोसिस इज द डिजीज काज्ड बाय द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब क्या है? इसके बैक्टीरिया जो, इसके बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यही बैक्टीरिया होता है जो कि टीबी काज करता है, ट्यूबरकुलोसिस काज करता है। ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस और एंटी ट्यूबरकुलोसिस। अब हम जाने क्लासिफिकेशन। जो ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है उसकी क्लासिफिकेशन, उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होता है? जब स्टार्टिंग में किसी को टीबी होती है तो उसको जो मेडिसिन दी जाती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग। और सेकेंड लाइन मतलब क्या होता है कि ऐसे जब व्यक्ति को फर्स्ट लाइन ड्रग की हम मेडिसिन दे देते हैं, जब उसकी बॉडी क्या होती है, रेजिस्ट नहीं कर पाती है, तब हम ड्रग को चेंज करके उसको हम सेकेंड लाइन ड्रग दे देते हैं। तो वही है, अकॉर्डिंग टू द ईयर क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कैन बी डिवाइडेड। जो भी उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी को देखते हुए ट्यूबरकुलोसिस ड्रग को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला फर्स्ट लाइन, दीज ड्रग्स हैव हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी। जो ये फर्स्ट लाइन की ड्रग होती है इसमें क्या है? बहुत हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी पाई जाती है, और एज वेल लो टॉक्सिसिटी, और साथ ही साथ क्या उसमें टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है, और आर यूज रूटीनली, जिसको हम रूटीनली यूज कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का। सेकेंड लाइन मेडिसिन क्या होती है? दीज ड्रग हैव आइदर लो एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी और हायर टॉक्सिसिटी। इस तरह की जो सेकेंड लाइन की ड्रग होती है इसमें या तो जो ट्यूबरकुलोसिस एफिकेसी होती है वो बहुत कम हो सकती है, या तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत हाई हो सकती है, और बोथ, या तो दोनों हो सकता है। एंड आर यूज टू रिजर्व ड्रग। इसको क्या है? यूज किया जाता है रिजर्व ड्रग के, मतलब कि जब कोई मेडिसिन नहीं, फर्स्ट लाइन की मेडिसिन जब काम नहीं करती है तब हम इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसको रिजर्व ड्रग के रूप में हम यूज करते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सा ड्रग आता है। इसको आपको याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट लाइन ड्रग में हमारी मेडिसिन आती है आइसोनियाजाइड, जिसको एस से इंडिकेट करते हैं, रिफाम्सिन, पायरिजिनामाइड, एथम्ब्यूटाल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है? फर्स्ट लाइन की ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, जिसको आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब क्या है? जो आइसोनियाजाइड है इसको एस से इंडिकेट करते हैं, रिफाम्सिन को आर से, पायरिजिनामाइड को जेड से, एंड एथम्ब्यूटाल को ई से, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस से इंडिकेट करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन की ड्रग होती है। अब हम देखेंगे सेकेंड लाइन में क्या है। सेकेंड लाइन ड्रग क्या है? मतलब कि इसको रिजर्व ड्रग के रूप में यूज करते हैं, जब फर्स्ट लाइन की मेडिसिन नहीं काम करती है तब हम इसको देते हैं। इसमें क्या है? पहला आता है हमारा इथियोनामाइड, दूसरा आता है हमारा फ्लूरोक्विनोलोन्स, ओफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एंड प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, टेरिजिडोन,
पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड जिसको हम पास बोलते हैं, रिफाब्यूटिन, ये क्या है, सेकेंड लाइन की मेडिसिन है। जब पहली फर्स्ट लाइन की मेडिसिन नहीं काम करती है तब हम इसको हम देते हैं। इसमें कुछ इंजेक्टिबल भी होते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं कैनामाइसिन, अमिकासिन एंड सेप्रोमाइसिन। ये क्या है, ये इंजेक्टिबल फॉर्म में आते हैं। अब हम देखेंगे आइसोनियाजाइड एसिड हाइड्रोक्लोराइड। अब मतलब आइसोनियाजाइड कैसे काम करता है, इन सब चीजों को देखेंगे। इट इज द प्राइमरली ट्यूबरकुलोसाइडल, मतलब ये क्या होता है, प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग में, हम स्टार्टिंग फेज में इसको देते हैं। और आइसोनियाजाइड इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड विच आर द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल। अब ये क्या है, जो हमारा आइसोनियाजाइड ड्रग्स होता है, ये क्या करता है, जो हमारा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसकी सेल वॉल क्या है, उसके सेल वॉल पे क्या होता है, माइकोलिक एसिड्स पाए जाते हैं। उसकी जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उस पर ये माइकोलिक एसिड्स होते हैं। इसी का अगर वो सिंथेसाइज करने लगते हैं तभी ट्यूबरकुलोसिस होता है। अब ये क्या करते हैं, जो आइसोनियाजाइड है, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को ही रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जो कि बैक्टीरिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो ये क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। अब क्या है, आइसोनियाजाइड इज द प्रोड्रग दैट द एक्टिवेटेड बाई कैट जी। अब ये क्या है, ये आइसोनियाजाइड ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि कैट जी के द्वारा ये एक्टिवेट हो जाता है। और द माइकोबैक्टीरियम कैटालेज प्रो ऑक्सीडेज। अब क्या, जो माइक्रोबैक्टीरियम का कैटालेज होता है इसी को ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। अब हम देखेंगे आइसोनियाजाइड एडवर्स इफेक्ट, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं ड्रग के। पहला है हेपेटाइटिस भी हो सकता है, कि ज़्यादा अगर टीबी की दवा खाते हैं लोग तो क्या होता है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। अब क्या है, अ मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द आइसोनियाजाइड इज रेयर इन चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों में बहुत कम आइसोनियाजाइड का एडवर्स इफेक्ट होता है, जबकि बट मोर कॉमन इन ओल्डर, मतलब जो ओल्डर पीपल होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उसमें ज़्यादा ये एडवर्स इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। एंड एल्कोहलिक, और जो व्यक्ति मतलब अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, शराब पीते हैं ज़्यादा, उस पे और वृद्ध व्यक्ति पे ज़्यादा ये एडवर्स इफेक्ट मतलब ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं इसके। अब क्या है, अब INH मतलब कि हमारा आइसोनियाजाइड हेपेटोटॉक्सिसिटी इज ड्यू टू द डोज रिलेटेड डैमेज टू लीवर। अब क्या है, ये अगर हम हेपेटोटॉक्सिसिटी तब होता है जब हम डोज रिलेटेड मतलब करते डैमेज होता है, कि अगर हम कंटिन्यू अगर डोज ले रहे हैं, कंटिन्यू मेडिसिन खा रहे हैं 1 साल 2 साल, तब ये क्या करता है, हमारे लीवर को ये डैमेज करता है। बट इट इज़ रिवर्सिबल ऑन द स्पॉट स्टॉपिंग द ड्रग्स। अगर क्या करते हैं, हम ड्रग को रोक देते हैं, दवा को रोक देते हैं, तो ये हमारे लीवर को डैमेज कम करता है, तो उसी पे वो रुक जाता है। अब हम देखेंगे पायरेजिनामाइड। पायरेजिनामाइड क्या है, ये हमारी फर्स्ट लाइन की मेडिसिन है। अब ये क्या है, केमिकली सिमिलर टू आइसोनियाजाइड। ये क्या है, केमिकली आइसोनियाजाइड से मिलता जुलता है, मतलब उससे सेम एक ही जैसे हैं आइसोनियाजाइड और पायरेजिनामाइड। इट इज वीकली ट्यूबरकुलोसाइडल। अब क्या, ये ट्यूबरकुलोसाइड बहुत वीकली होता है, मतलब कम पावर होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। मोर एक्टिवेट इन एसिडिक मीडियम। ये क्या होता है, जो पायरेजिनामाइड होता है वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है ये। It is the more lethal after to intracellular located bacilli and those sites showing an inflammatory response। अब ये क्या करते हैं, जो इंट्रासेलुलरी लोकेटेड बैसिली होते हैं, जहाँ पे स्वेलिंग मतलब जिस साइट पे स्वेलिंग दिखती है, इन्फ्लामेशन दिखता है, इस साइट पे ये क्या करते हैं, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। वहाँ पे भी घातक भी हो सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उसकी ये एसिडिक नेचर हो जाता है, इसका पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, इसलिए क्या है कि वहां पे ये बहुत घातक हो जाता है पायरेजिनामाइड। अब इसका देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। अब क्या है, मतलब जो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। मतलब कि जो हमारी बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल पे क्या होता है, माइकोलिक एसिड पाए जाते हैं और उसी का वो सिंथेसाइजेशन करते हैं। तो ये क्या करता है पायरेजिनामाइड, उसी को ही इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। अब हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है,
और हाइपर यूरिथेमिया, मतलब कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेशाब होने लगता है पेशेंट को। अदर एडवर्स इफेक्ट आर एब्डोमिनल डिस्ट्रेस। अब क्या है, अदर क्या है, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस भी हो जाता है और आर्थाग्लिया भी हो सकता है, फ्लशिंग होता है, रैशेस, फीवर एंड लॉस ऑफ डायबिटीज कंट्रोल, मतलब कंट्रोल डायबिटीज कंट्रोल हो, लॉस ऑफ डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है, फीवर हो सकता है, रैशेज होने लगते हैं। ये सब क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट हैं पायरेथ्रिनामाइड के। अब यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले ऐसे और ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए आप फॉलो कर दीजिए हमारे चैनल मेडिकल विद्यार्थी को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।